वोट अधिकार यात्रा में आप गए थे, क्या कुछ बातें हुई के लिए गए थे या फिर कुछ राजनीतिक मामला भी है या उनसे किसी तरह का गठबंधन है? और भी लोग थे जो पसमानदा की बात करते थे, लेकिन वक्त पे कहीं ना कहीं और किसी पार्टी में चले गए, विलय कर लिए। तो आप भी क्या पसमानदा को आगे करके और उनके नाम पर राजनीति करके अपना चेहरा चमकाने के बाद वही काम आप भी करें? कई तरह के ऑफर, राजनीतिक ऑफर मिलने के बाद जो मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं या फिर जो राजनीतिक में हिस्सेदार नहीं हैं या फिर काफ़ी पिछड़ेपन है, लेकिन वो लोग आप पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश। मोटी रकम मिलता है तो क्या अपना पार्टी को विलय करेंगे या फिर पार्टी छोड़कर ही आप चले? कोई ऐसा पैसा नहीं जो हमें वो खरीद सके। कोई नहीं खरीद? नहीं, किसी का औकात नहीं, मजाल नहीं किसी को हमें वो खरीद। नमस्कार, आदाब, मैं उसामा खान, आप देख रहे हैं गया टुडे। बिहार के गलियारों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। हाँ बिल्कुल, इसलिए तेज हो गई कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही अनकरीब है, यानी कि 2025 के अंतिम साल में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां चुनावी क्षेत्र में उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं जनता के वोट को लुभाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमारे साथ अभी पसमानदा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे हम बात करेंगे। और ये आज जो है राहुल गांधी का जो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा चल रही है, उसी क्रम में आज राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। तो जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या मिलकर बातें हुई है, क्या विचार विमर्श किया गया है, वो बेहतर तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। गया टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आज राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा में आप गए थे, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, पहला रीज़न तो मैं क्लियर करता हूँ कि वहाँ पे जाने का रीज़न ये था कि वो बिल्कुल हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी के साथ ये मसला जुड़ा हुआ है। SIR का जो मसला जो है ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है, या महादलित हो या मुस्लिम समाज के हो, हर वर्ग के लोग के बारे में उठा रहे हैं आवाज़। और बिल्कुल हक की बात बोल रहे हैं। जो आदमी इंसान मरा हुआ है उसका भी वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, जिंदा भी है उसको हटा दिया गया है, जिसके पास लोग भी नहीं उसको हटा दिया गया। हक की बात है, इसी हक के लिए मैं उनके साथ देने गया था। मैं वहाँ पे साथ देने के लिए गए थे या फिर कुछ राजनीतिक मामला भी है या उनसे किसी तरह का गठबंधन की बातचीत हुई है, किसी तरह कोई भी और वैसा मामला है क्या? जी, बातचीत हुई है और समय नहीं दे पाए क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। अच्छा। तो बोले कि दिल्ली आइए, दिल्ली में बात होगी। और भी उनके बिहार के जो प्रभारी हैं उनसे मेरी बात हुई, देर तक वो बात हुई। बोले ठीक है, आप आइए, मोस्ट वेलकम, दिल्ली में आप आइए, वहीं बात होगी, फाइनल जो भी बात होना है। पसमानदा समाज पार्टी इस बनाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका क्यों बनाया? उद्देश्य यही है कि हम लोग बहुत हाशिए पे हैं। हमारे समाज, महादलित समाज पूरे हाशिए पे है, भूमिहीन है, ज़मीन नहीं है, संपत्ति नहीं है। संपत्ति नहीं होने के कारण से आदमी बेल भी नहीं कर सकता। अगर केस हो जाती है तो केस में मांगता है रसीद, रसीद नहीं रहने से वजह से ये भी मसला है। दूसरी बात है कि ना कोई कॉलेज है, ना स्कूल है, ना पढ़ने के लिए कोई शिक्षा का व्यवस्था अच्छा किया गया है। ये सब बहुत बड़ा मसला है हमारे समाज में। बहुत गरीबी की स्थिति, बहुत हाशिए पे है। इसलिए हम लोग सब मिल के, महादलित समाज और पसमानदा समाज मिल के हम लोग दोनों फैसला किए हैं कि नहीं, इसको कैसे भी करके निष्कर्ष कर निकाला जाए इसका। जिस पसमानदा समाज की आप बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं कई और भी लोग थे जो पसमानदा की बात करते थे, लेकिन वक्त पे कहीं न कहीं और किसी पार्टी में चले गए, विलय कर लिए। तो आप भी क्या पसमानदा को आगे करके और उनके नाम पर राजनीति करके अपना चेहरा चमकाने के बाद वही काम आप भी तो नहीं करेंगे? पहली तो बात यह है, देखिए, पसमानदा समाज किसने पार्टी बनाई, जो ही बनाई वो पार्टी बनी और बाद में विलय भी हो गई। इसका रीज़न दो ही रीज़न है। रीज़न है कि आप समाज का, जनता का काम नहीं किया आपने, उस लोगों का काम नहीं किया। हमने कभी भी, जहाँ भी आप गांव जाइए, जहाँ भी मैंने काम किया हूँ, आप वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। खुला चैलेंज मन से, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, खुला चैलेंज है कि हम पहले जाते हैं, पहले वहाँ के काम को हल करते हैं, तब मैं वहाँ से लोग से मिलता हूँ। तो हमारा मकसद वो नहीं कि पार्टी विलय कर लूँ। अगर पार्टी विलय करने के बाद तो ऑफर मुझे कांग्रेस पार्टी से मिली हुई है। अच्छा, मुझे, मैं खुल के बता रहा हूँ मीडिया सामने, मुझे पार्टी विलय करने का ऑफर कांग्रेस पार्टी से बड़ी पैमाने मिली हुई है हमको। बट हम अभी विलय करने के मूड में बिल्कुल नहीं, और हम न करेंगे विलय, क्योंकि यहाँ पे मसला मेरा नहीं है, पूरे अवाम का मसला। अगर मैं भी विलय कर लूँ तो कल होकर जो आवाज़ है, जितने गरीबों का, हाशिए का आवाज़ है, महादलितों का आवाज़ है, वो सब बंद हो जाएगी। नहीं, कहीं ना कहीं जब मोटी रकम या कई तरह के ऑफर, राजनीतिक ऑफर मिलने के बाद जो मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं
या फिर जो राजनीतिक में हिस्सेदार नहीं हैं या फिर काफ़ी पिछड़ेपन है, लेकिन वो लोग आप पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसा अगर ऑफर मिलता है तो क्या अपना पार्टी को विलय करेंगे या फिर पार्टी छोड़कर ही आप चले जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात रकम की बात हो, रकम कोई ऐसा पैसा नहीं जो हमें को खरीद सके। कोई नहीं खरीद सकता। नहीं, किसी का औकात नहीं, मजाल नहीं किसी को हमें को खरीद ले। रकम तो बहुत दूर की बात है, रकम तो कोई पैसा बना ही जो हमें खरीद ले। दूसरी बात की रही पार्टी का भाई फायदे का मसला में, अगर हमारे समाज की हित की बात की रहेगी, अगर हमारे दलित समाज की बात उठेगी, वहाँ पे महादलित की बात उठेगी, पसवान समाज की बात उठेगी, और बिल्कुल लगे कि नहीं ये हमारे पार्टी की गठबंधन बना रही है, सीट दे रही है हम लोग को, बाकी जो भी सीट फैसला हो दे अगर सीट हम लोग को, तो हम लोग साथ जाने में क्या बुराई है? हम लोग को विलय नहीं पार्टी करेंगे, हाँ गठबंधन भले करेंगे, गठबंधन जी। विलय का मसला, विलय हमें इस 25 में भी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अगर 25 में भी अगर हम लोग अगर सीट हम लोग को नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, हम लोग 30 में 31 के बाद लड़ेंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे, हम जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे हक के लिए, जब तक जी, जब तक सफलता नहीं मिले, जब तक हम लोग विलय का मसला ही नहीं है। विलय का कोई मसला यहाँ नहीं। सहनी जी हैं, उनको तो विलय नहीं हो पाया। हम लोग बहुत जल्दी उबिया जाते हैं, सब्र नहीं रखते हैं। जब तक भीड़ नहीं भरिएगा, ताकत नहीं दिखाइएगा, आपको कोई वैल्यू देने वाला नहीं है। तो ताकत का मतलब कैसे दिखाया जाए? कुछ वैसा उपाय बताइए जो मुसलमान ताकत दिखाए। बिल्कुल, ये अभी 1 महीना पर चलेगा। ताकत क्या होती है? 1 महीना में पसमंदा का बेटा और महादलित का बेटा गांधी मैदान में हम लोग 50,000 का भीड़ भरने का काम करने जा रहे हैं। ये होती ताकत। ये अगर 50,000 का भीड़ मैं कामयाब कर लूँ तो समझिए कि ये भीड़ की ताकत हो जाएगी। भीड़ ताकत नहीं, ये वोट की ताकत होगी, और जब वोट की ताकत होगी तो फिर ऑटोमेटिक जो जिससे सत्ता भोग रहे हैं, जिससे मलाई चाव रहे हैं, आज मुसलमानों को टिकट लेने में भी दिक्कत हो रही है, महादलितों को दिक्कत हो रही है टिकट लेने में। महादलित के भी बेटा लोग का टिकट कब छोड़ दीजिए, सिर्फ खाली वोट की यूज हो रही है, उनको सिर्फ वोट पे यूज किया जा रहा है। जैसे मुसलमान हाशिए पे है वैसे महादलित हाशिए पे है, ये हकीकत है। ये एक दो से थोड़ी कुछ होने वाली है। इतनी बड़ी समाज है, इतनी बड़ी लोग हैं, कहाँ किसी को मिल रहा? तो भीड़ का ताकत दिखाना बहुत जरूरी है। भीड़ का ताकत की मतलब आपको पसंद कर रहे हैं लोग, वोट देने क्या रहे हैं आपको, तभी तो आ रहे हैं। इतनी भीड़ कहाँ से लाएगा? इसे पहले तो नहीं, पहले राहुल जी का वैसा मुसलमान एक भी चेहरा नहीं है जो मतलब भीड़ नहीं दिखा पा रहे, नहीं है। अफसोस ये है कि वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, बहुत जल्दी जाते हैं, बहुत फास्टली में। बिहार में विधानसभा चुनाव, आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव में उतर रही है? मगध के 26 विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, और अगर गांधी मैदान हम लोग भर दिए तो ये सब उम्मीद है कि भर भी देंगे। और तो भरने के बाद उस दिन के बाद डिसाइड क्या होगी, अगर बात बन गई तो शायद पूरे बिहार में चुनाव लड़ाएंगे हम लोग। पूरे बिहार में महादलित और पसमाना समाज के बेटे दोनों मिल के पूरे मुस्लिम समाज और पूरे हमारे दलित समाज, महादलित समाज मिल के इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे, जहाँ भी वहाँ भी। और इन्हीं 2 वोट से चुनाव जीतते भी हैं, तो हम लोग क्यों जीत सकते हैं? इसी वोट इस बात को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन और भी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आपके वोट से जीत रहे हैं? इसका रीजन 2 है। हम बोल दी ना पहले कि उसको सब्र नहीं है। सब्र नहीं है या समझ नहीं है, ये बताइए। नहीं, समझ उसको है, बट उसको लग रहा है कि हम जल्दी पाले, अच्छा, मुकाम को जल्दी पाने के चक्कर में छूट जा रहा है। जी, अपने छूट जा रहे हैं। जल्दी के पाने में जमीन छूट जा रहे हैं। अच्छा, और जमीन जब छूट जाएगा तो आप जीरो हो जाएगा।